हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज पुलकी शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया था। हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और एनर्जी डेंसिटी के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होता है। तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम दो कंडक्टर की बात करेंगे तो दो कंडक्टर में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा वो आज हम चेक करेंगे। उसके पोटेंशियल पे, उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम आज चेक करेंगे। सबसे पहले कल जो हमने पढ़ा था, मतलब लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था वो हम देखेंगे। वो हमने क्या देखा था, हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी आई थी, यू की वैल्यू जो आई थी वो आई थी एक तो हाफ सी वी स्क्वायर, एक थी क्यू वी अपॉन 2। ये हमने दो वैल्यू चेक की थी। और एक क्या थी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये हमने तीन वैल्यू चेक करी थी। क्लियर है? ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तीनों वैल्यू हमने फाइंड की थी। ठीक है। उसके बाद चार्ज डेंसिटी के बारे में भी हमने पढ़ा था। उसकी वैल्यू आई थी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आई थी हमारी चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये हमने दो वैल्यू फाइंड करी थी और आज इन पर न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। ये बात हम लास्ट लेक्चर में आपको बता चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। मतलब क्या है, मतलब ये है, अगर मान लो दो कंडक्टर इस टाइप से हैं, मान लो दो कंडक्टर इस टाइप से हैं, तो उनके बीच में एक वायर लगा दी। क्या लगा दी? वायर लगा दी। तो आप क्या बोलोगे, चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल कैसे हो जाएगा? अगर बोलेंगे ये फर्स्ट कंडक्टर है और ये सेकंड कंडक्टर है, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि जो चार्जेस का फ्लो होगा वो होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये बात समझ आ रही है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब चार्जेस का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में होना स्टार्ट होगा। और कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों के बीच में चार्जेस की वैल्यू इक्वल नहीं हो जाती। तो आप ध्यान रखना कि हम तीन चीजें पढ़ते हैं। Q इक्वल्स टू CV की बात करेंगे तो एक बात करेंगे चार्ज की, एक बात करेंगे कैपेसिटेंस की, और एक बात करेंगे हम किसकी, पोटेंशियल की। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, चार्ज के लिए हम पढ़ के आ चुके हैं, चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये हम पढ़ते आ चुके हैं। तो चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। कैपेसिटेंस की बात करेंगे, कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा, इसका जो कैपेसिटेंस होगा C1 है, अगर इसका कैपेसिटेंस C2 है तो दोनों का जो कैपेसिटेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2। और सेम बात जो करेंगे हम बात किसमें करेंगे, पोटेंशियल में करेंगे। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो इसका क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल। क्लियर है? तो वापस बोलेंगे, चार्ज कंजर्व्ड, कैपेसिटेंस ऐड, और जो इसका पोटेंशियल है वो इसका क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, इसको इरेज कर देता हूं। अब चेक करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में। स्टार्ट करते हैं। हम बोलते हैं अगर VC कॉमन पोटेंशियल की बात करेंगे तो क्या आएगा, टोटल चार्ज, मतलब Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है, तो V इक्वल्स टू क्या आएगा, Q अपॉन C। ये आएगा। तो अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। क्लियर है? तो टोटल चार्ज के लिए क्या बोलेंगे, इसका अगर चार्ज Q1 है तो इसका चार्ज क्या आएगा, Q2 आएगा। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज कॉमन पोटेंशियल। ये क्या है हमारा, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई, C1V1 अपॉन प्लस C1C2
अपॉन C1 प्लस C2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को भी आपने अभी उतारना है, ठीक है। ये साथ साथ उतार लेना और ये डायग्राम उतार लेना, बिकॉज इसके बाद जो हम न्यूमेरिकल करेंगे वो इन पे बेस्ड होंगे। क्लियर है? तो उतारो जिसको। कॉमन पोटेंशियल की बात कर ली। इसके बाद हम चेक करेंगे कि जब इनके बीच में चार्ज का फ्लो होता है तो एनर्जी कितनी लॉस होती है, तो हम बोलेंगे लॉसेस इन एनर्जी या लॉसेस एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टर, या कुछ भी बोल सकते हो। तो इसको डायग्राम को उतारो, शायद उतार लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। क्लियर है? तो इसके लिए मैं इसकी जो कॉमन पोटेंशियल है उसका वैल्यू लिख देता हूं, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारा कॉमन पोटेंशियल आएगा। जो जो हमारे पास आते रहेंगे हम उनको लिखते रहेंगे, बिकॉज हमें आगे इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? अभी थोड़ा सा जो डेरिवेशन पोर्शन है वो कवर करते हैं। उसमें आएगा losses of energy in redistribution of charges। वही पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। अब देखो जी, आप दो बातें समझो जी। हम क्या बोलेंगे, जब एनर्जी का लॉस होना स्टार्ट होगा, एक तो पहले की कंडीशन मतलब जब एनर्जी लॉस होगी और जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब जब पोटेंशियल अलग अलग होगा और सेकंड टाइम पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा। तो ऐसे बोल सकते हैं बिफोर एनर्जी एंड आफ्टर एनर्जी। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि अगर हम बिफोर की बात करेंगे तो बिफोर में क्या आएगा, UI, मतलब इनिशियल की बात करेंगे। इस वक्त हमारा जो टोटल पोटेंशियल की बात करेंगे वो हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी की बात करेंगे वो क्या करेंगे, हाफ C1V1 स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी के लिए हम हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला पुट करके आ चुके हैं। तो हाफ C1V1 स्क्वायर और हाफ C2V2 स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई, इनिशियल की वैल्यू आ गई। और अब आफ्टर जब पोटेंशियल सेम हो जाता है तो UF क्या आएगा, हाफ C1 हाफ C2V स्क्वायर, बिकॉज पोटेंशियल दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इससे क्या आएगा, UF का वैल्यू क्या आएगा, हाफ C1 प्लस C2V का स्क्वायर। क्लियर है? अब ये जो V है वो कौन सा V है, ये V कॉमन वाला V है। तो कॉमन वाला V है क्योंकि जो चार्ज फ्लो होता है पोटेंशियल तो तभी सेम होगा जब दोनों में चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, UF की वैल्यू क्या आएगी, हाफ C1 प्लस C2V का वैल्यू पुट करो, क्या आएगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का पूरे का स्क्वायर। क्लियर है? तो UF का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ, ये इसका स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर है? क्लियर है? इसको हम ऐसे लिख देते हैं। बात समझ आ गई? अब एनर्जी का लॉस कैसे हुआ है उसके लिए हम क्या निकालेंगे, इनिशियल U इक्वल टू UI माइनस UF। क्लियर है? अच्छा आओ जी, वैल्यू पुट कर रहा हूं जी। UI की वैल्यू क्या है, UI की वैल्यू है हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। क्लियर है? माइनस हाफ C1V1 का प्लस C2V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर है? अब देखो जी, जो जो चीजें कॉमन आती जा रही हैं वैसे करते रहो, या इनके बीच में हमने क्या करना है, जो सॉरी इनके बीच में जो कॉमन आ रहा है वो निकालते जाओ। ठीक है? इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं ताकि उसके बराबर ना आए। अच्छा,
1/2 कॉमन आ गया। अब देखो 1/2 कॉमन आ गया तो C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, तो क्या आएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। अच्छा पहले C1 से कर दो, C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस। अब देखो ये बात समझ आ गई, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया माइनस। अब इसका मैं स्क्वायर खोल रहा हूं, इसका आएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस माइनस 2C1 C2 V1 V2। देखो जी समझ आ रही है बात समझ आ रही है। और इसके अपॉन में क्या पड़ा हुआ है C1 प्लस C2, बहुत बड़ा हो गया ना, ज्यादा बड़ा नहीं, अभी कट पिट जाएगा, चेक करते हैं। अब देखो जी जो कट रहा है काटो जी, रेड पेन का गया, C1 V1 से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर गया, C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर गया। क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है। आओ आगे उतारते हैं, आगे चेक करते हैं। 1/2 इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है C1 C2 कॉमन आ रहा है, तो C1 C2 कॉमन लो, क्या आएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। क्लियर है? क्लियर है? उतारो जी, अगला स्टेप कर दूं, दिख रहा है? अच्छा 1/2, अच्छा ये V1 प्लस V1 माइनस V2 का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया, तो क्या लिखेंगे C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारा जो एनर्जी आएगा वो लॉस इन एनर्जी होगा। और एनर्जी का लॉस किस तरह होगा, जैसे हमने बोला कि जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो एनर्जी जब हीट में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब एनर्जी मतलब जो चार्जेस के कारण फ्लो होता है वो क्या होता है, हीट में कन्वर्ट होता है। वो हीट क्या होती है, एनर्जी का लॉस में कन्वर्ट होती है। मतलब जैसे बोला कि तार गर्म हो रही है, तो तार गर्म होने का मतलब क्या हो गया कि एनर्जी तो निकल रही है ना, गर्म करना, रबिंग इज ए मेथड ऑफ एनर्जी, है ना। हम सर्दियों में हाथ को रब करते हैं, हमें एनर्जी आती है, हम गर्मी मिलती है, तो वैसी एनर्जी क्या है, एक पार्ट है इसका। तो ये हमारा जो फॉर्मूला आया हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। उतारो जी, उतारो जी, ये तो उतार लिया हुआ या साथ समझ रहे थे, उतारो फिर भी, 1 मिनट का टाइम है जी। एक बार समझा देता हूं वापस, उतार लो जी, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वापस से। ये हमारा अलग पार्ट है, इसको आप अलग ही रखना। जी हमारे एक है फॉर्मूलास, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर वाला मैंने चार्ज डेंसिटी वाला मिटो दिया जी। उतारो जी, जल्दी जल्दी उतारो जी, उतारो। आओ जी स्टार्ट करते हैं वापस से। आपको वापस बताता हूं एक बार ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए। लॉसेस ऑफ एनर्जी का मतलब है कि जब भी चार्ज को फ्लो कर रहे हैं, किसी भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो चार्जेस का कितना लॉस हो रहा है, मतलब एनर्जी का कितना लॉस हो रहा है। तो एनर्जी का लॉस किस वे में होगा और किस टाइप से होगा वो हम चेक करते हैं इसके थ्रू। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए हमने बोला था पोटेंशियल V1 V2 है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमने फाइनल के लिए बोला जब पोटेंशियल सेम हो जाता है तो C1 प्लस C2 V स्क्वायर हाफ C1 प्लस C2 V इज कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल के लिए आपको बताया था मैंने C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर। ठीक है, हाफ का हाफ C1 V1 C2 V2 का स्क्वायर, C1 प्लस C2 का स्क्वायर था, 1 से 1 काट दिया, 1/22 का कट गया जी।
तो u इक्वल टू यू आई माइनस यू एफ, तो हाफ C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1V1 C2V2 का होल स्क्वायर C1 प्लस C2, क्योंकि हमने फाइनल एनर्जी जो लॉस हुई है उसके निकालना है। ठीक है, तो हाफ का हाफ हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया हाफ तीनों में से, C1V1 स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एलसीएम लेके ना जो इसका, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर, आगे चेक करेंगे C1 C2 V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, माइनस का आएगा, माइनस का क्या आएगा, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 V1 माइनस 2C2 V2, क्लियर, तो उसे दोनों से मल्टीप्लाई किया हुआ है, अपॉन में इसका जो पार्ट आ गया, जो कट रहा है वो काटो, प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का काट पीट हो गया, हाफ का हाफ C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, C1 C2 हमने बाहर ले लिया, अपॉन C1 प्लस C2, ये क्या बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या आएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर C1 प्लस C2, इसको भी हम एक बॉक्स में अभी बंद कर लेंगे। क्लियर है जी, क्लियर है, इरेज कर दूं, इसको मैं लिख देता हूं, u इक्वल्स टू हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, विजिबल है, ये दिख रहा है आपको, तो इसको इधर हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर C1 प्लस C2 जी। लो जी, आपका डेरिवेशन का, थ्योरी का एंड जितने इससे पहले जो न्यूमेरिकल्स थे वो पोर्शन कवर हुआ। अब हमारा काम रह गया सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स का, और उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है जी, तो रेडियो न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करें। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल लेंगे सिंपल से, मतलब हमारा बेसिक से, उसके बाद हम करेंगे हायर लेवल के न्यूमेरिकल। एक एक चीज समझना, न्यूमेरिकल बोलूंगा आपको स्क्रीन पर शो होंगे और मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखता रहूंगा, और ये हम फॉर्मूला साथ साथ लिखा हुआ ताकि हम यूज करते रहेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना जी, आप हमेशा याद रखना कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में जो चीज गिवन होगी उसको हम लिखेंगे और इनसे रिलेट करके देखेंगे। रिलेट क्यों करके देखेंगे? ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या पढ़ा है और आप क्या पुट करते हो। अगर आपको वो स्ट्रेटजी समझ आ गई तो आप उस काम को कर सकते हो। मतलब आपको अगर मेथड समझ आ गया कि ये ऐसे करेंगे तो हमारा काम बनना स्टार्ट होगा, तो आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आया कि एनर्जी का ये फॉर्मूला लगाऊं, ये लगाऊं या ये लगाऊं, तो आपसे काम बनेगा नहीं। अगर आपको चार्ज और कैपेसिटेंस दिया है तो आप ये लगाओ। अगर आपको चार्ज और पोटेंशियल दिया है, चार्ज और पोटेंशियल दिया तो ये लगाओ। अगर आपको कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दिया तो आप ये पुट करो। ये तो कॉमन सेंस की बात है, बट कई बच्चों को पता नहीं होता, तो आप बताते हैं और करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें जी। हम पढ़ के आ चुके हैं, कल वाले न्यूमेरिकल और आज वाले न्यूमेरिकल दोनों कवर करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में मतलब एनर्जी के बारे में पढ़ा था। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं जी। पहला न्यूमेरिकल है जी आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर चेक करो, आपको दिख रहा होगा। वो है जी, हाउ मच वर्क मस्ट बी डन टू चार्ज ए 24 माइक्रोफैराड कैपेसिटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 500 वोल्ट। मतलब उसने, अब क्वेश्चन को आप ढंग से देखें, पॉज करें, करना स्टार्ट करें। सॉल्यूशन मेरा काम है, मैं करवाऊंगा, आपने सिर्फ देखना है और उस क्वेश्चन को करना है। और नहीं आएगा तो वापस से प्ले करनी है वीडियो एंड क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है, मतलब देखना स्टार्ट करना है। जैसे आपकी एग्जाम मिस्टेक आ रही है, ठीक है, वापस बोल रहा हूं क्वेश्चन को। उसमें बोला क्या है, बोला है कि हाउ मच वर्क मस्ट बी डन टू चार्ज 24 माइक्रोफैराड। मतलब फैराड का दिया तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी दी है, 24 दी है, और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दी है, 500 दी है। तो अगर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो वर्क डन होता है वो होता है हाफ CV स्क्वायर, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं। और हमें जो
सी का वैल्यू कितना दिया है 24 दिया हुआ है, 24 माइक्रोफेरेड दिया है, तो 24 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड में चेंज कर लिया। अगर आपको नहीं आता तो मैं इसको 24 माइक्रोफेरेड और 24 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड कई बार लिखवा चुका हूं, कई बार बता चुका हूं। V की वैल्यू कितनी गिवन है? V की वैल्यू गिवन है जी 500, V की वैल्यू गिवन है 500 वोल्ट, तो हम क्या बोलेंगे 500 इंटू 500। क्लियर है? 2 का V का स्क्वायर है तो क्या हो गया 4 हो गया, और ये हो गया 12 हो गया, तो क्या होगा 12 पन 60, 60 5 30, मतलब कितना हो गया 12 पन 60 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -6। क्लियर है? इसको लिखेंगे 10 की पावर -2 और 5 30, तो लिखेंगे 300 इंटू 10 की पावर -2, तो क्या आ जाएगा जी 3 जूल आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना जी, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। मैं सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कई बार गलत हो जाता है। 3 जूल चेक करना जी, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, आप चेक कर लेना जी, सही होना चाहिए। 12 पन 60, 5 30, 310 की पावर -2, 3 जूल आंसर है जी, बिल्कुल सही है जी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये था जी आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा और आपने कर भी लिया होगा होपफुली। ठीक है जी, क्लियर है? उतारें तो मिटाएं, मिटाएं जी, फॉर्मूला लगा दिया हमने आपसे भी। सिंपल सा न्यूमेरिकल था, 2 हाथ का न्यूमेरिकल था, 1 हाथ का न्यूमेरिकल था। ठीक है जी, अगला चेक करते हैं। अगला न्यूमेरिकल दिया है, a capacitor is charged to a potential difference of 200 volt when 0.1 coulomb charge is stored in it. How much energy will it release when it is discharged? सबसे पहला काम, जो जो चीज गिवन है वो चीजें लिखेंगे, उसके बाद काम करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो क्या बोला है उसने? बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमें गिवन है, V की वैल्यू हमें गिवन है 200 वोल्ट, और हमें गिवन है चार्ज की वैल्यू, वो कितनी गिवन है? वो गिवन है 0.1 कूलम। बोला क्या है? बोला है कि आप हमें उसकी एनर्जी के बारे में बताएं। तो आप देखो जी, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा एनर्जी के लिए? क्या क्या गिवन है? Q और V गिवन है, तो बिना आंखें बंद किए आंखें खोल के हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 1/2 200 इंटू 0.1, ये आया 10, काटा ये काटा, आपको लगाया 10 और आपने लगाया आंसर 10 जूल। टिक टिक 2 नंबर मिल गए। ठीक है, U की वैल्यू 10 जूल। कैलकुलेशन वापस चेक कर लेना, 100 10 आंसर। कुछ और तो नहीं दिया? कुछ और नहीं दिया? नहीं दिया जी। क्लियर है? उतारो जी, कितना आया आंसर? 10 जूल। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है जी, अभी सिंपल इसलिए है क्योंकि आपका स्टार्टअप है, उसके बाद हम बोर्ड्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद हम नीट जेई के करना स्टार्ट करेंगे। इरेज कर दें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल चेक करेंगे जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, एक मिनट, C1 3 माइक्रोफेरेड एंड C2 6 माइक्रोफेरेड अरेंज्ड इन सीरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ए थर्ड कैपेसिटर C3। आपको 3 दिए हैं, C1 C2 एंड C3। C1 की वैल्यू है 3 और C2 की वैल्यू है 6। C2 की वैल्यू है 6 माइक्रोफेरेड एंड C3 are 4 माइक्रोफेरेड एंड दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। क्लियर है? तो मतलब ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर है? आगे चेक करते हैं। बोला गया, अब वो बोल रहा है कि उनको ऐसे अरेंज किया है, तो आप बताओ कि कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, मतलब हमें V का वैल्यू कितना दिया है? 6 वोल्ट दिया है। V का वैल्यू कितना दिया है? 6 वोल्ट दिया है। तो पूछा क्या है? पूछा क्या है ऐसे, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो वो बोल रहा है कि टोटल एनर्जी मतलब U बराबर में हाफ CV का स्क्वायर निकालो जी।
पहले आपको मैं बता देता हूं कि ये दोनों इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे, तो वो क्या आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर है? C1 C2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, 6 18 अपॉन 9। क्लियर है? 6 18 प्लस 6 18 अपॉन 9 कितना आ जाएगा, 2 माइक्रो फेरेड आंसर आ जाएगा। अब ये 2 माइक्रो फेरेड इस 4 माइक्रो फेरेड से किस में कनेक्टेड है, इसको सीरीज लिख देता हूं, इसको पैरेलल लिख देता हूं। तो ये आएगा 4 माइक्रो फेरेड प्लस 2 माइक्रो फेरेड एंड दिस इज 6 माइक्रो फेरेड। ये आ गया हमारा क्या आ गया जी, टोटल कैपेसिटेंस या इक्वल कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास मिल गई। इसको बोलेंगे टोटल कैपेसिटेंस या और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ गई हमारे पास, 6 माइक्रोफेरेड। क्लियर है? अब पूछा क्या है, टोटल एनर्जी के बारे में बताओ। U इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख देते हैं, टोटल एनर्जी बराबर U बराबर में क्या आएगा, हाफ CV²। हाफ C की वैल्यू कितनी है, 6 निकाली है 10 की पावर -6, और V का वैल्यू कितना गिवन है, 6 वोल्ट गिवन है। तो कितना आएगा, 6 6 36, 36 और 18 इंटू 10 की पावर -6 जूल। क्लियर है? ये हमारा U का वैल्यू आ गया। और कुछ पूछा है क्वेश्चन में, और कुछ पूछा है, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ, ठीक है जी, यही पूछा है जी। तो आपको वापस समझा देते हैं एक बार क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पहले 2 कैपेसिटर हैं वो आपको दिए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, और जो थर्ड कैपेसिटर है वो आपको दिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आप देखो जी, अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वैसे तो हमने क्वेश्चन कैसे आपको करवाए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो क्वेश्चन ऐसे बनेगा जी। ठीक है? अब देखो जी क्या बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा कि C1 एंड C2 दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हमने क्या किया है बच्चों, C1 और C2 को अपने 3 इंटू 6 अपॉन 3/6 इसके साथ हमने पैरेलल में कर दिया, जो हम फार्मूला पहले पढ़ के आ चुके हैं। सीरीज के लिए बात करते हैं तो हम बोलते हैं, मैंने आपको बोला था बच्चों कि अगर आप इसको इस वे में याद करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। याद है या भूल गए? तो आपने भूलना नहीं है, क्योंकि ये आपको बहुत काम आएगा। तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन दे आर जॉइंट टुगेदर, मतलब हम बोलेंगे C1 इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो ये और ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उतारो बच्चों, इसको इरेज कर दूं, आपको ये चीजें आपको जो डायग्राम है आपको माइंड में आना चाहिए, सिर्फ माइंड में, बनाने का जरूरत ना पड़े तो उतना अच्छा रहेगा, आपके हाथ उतने तेजी से चलेंगे। उतारो जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए, उतारो। फिर अगला क्वेश्चन बोलते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन बोलूं, इसमें क्या करना जी, C का स्क्वायर है, हमने V का स्क्वायर है, हमने 1 भी लिखा, तो 8 6 48 और 4 6 कम 6 और 4 10, तो इसको क्या रखना 108। ठीक है जी, वापस बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन जल्दबाजी में हो जाती है। C का वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड में कर दिया, V का स्क्वायर है, तो V का स्क्वायर क्या है 6 इंटू 6, हमने खाली 6 रख दिया था। क्लियर है? तो 108 इंटू 10 की पावर -6 होगा। उतार लो जी। मैं थोड़ा सा मैथ्स में कैलकुलेशन में स्टार्टअप से जल्दबाजी करता हूं, तो आप मत क्या करें। तो ये देखो 6 भूल गया था। क्लियर है जी? उतारे जी, मिटोए जी। अच्छा जी, आओ 6 को दोबारा कर लेना मल्टीप्लाई,
18 की जगह 108 लिखना है। क्लियर है? क्लियर है? तो आगे क्वेश्चन करते हैं जी। अगला क्वेश्चन है कि जो 3 कैपेसिटर हैं C1, C2 एंड C3 of capacitance 6 microfarad, each are connected to 12 volt battery as shown। हमें इसका डायग्राम गिवन है, तो मैं आपको भी गिवन करूंगा जी। वैसे तो आपको दिख रहा होगा, पर मेरे को आपके फायदे के लिए और आपकी सुविधा के लिए ये कुछ करना पड़ेगा। 12 वोल्ट की बैटरी लगी है ना, 12 वॉट की बैटरी लगी है एंड दे आर कनेक्टेड फॉर दिस टाइप C1, C2 एंड C3। ठीक है, दिस इज 12 वोल्ट बैटरी प्लस एंड माइनस एंड दे आर गिवन C1, C2 एंड C3 आर 6 माइक्रोफैरेड एंड वोल्टेज आर 12 वोल्ट। क्लियर है? अब क्वेश्चन में पूछा गया है, वो बोल रहा है कि हमें बताओ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, मतलब हमें Q1, Q2 एंड Q3। तो इसके लिए कहेगा C1V, C2V एंड C3V। क्लियर है? अगला क्या पूछा है? अगला पूछा है उसने इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ नेटवर्क, मतलब उसने बोला है कि C इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या हो गया? C इक्वल्स टू C12 प्लस C3। C12 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो C1 और C2 की वैल्यू है वो सेम है, मतलब हमने जो चार्ज की वैल्यू आएगी और सीरीज में है, और सीरीज में चार्ज की वैल्यू क्या होती है? चेंज नहीं होती। तो पहला क्वेश्चन हम पहले करना स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको बता देता हूं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम C क्या लिखेंगे? C लिखेंगे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। बात क्लियर आ रही है समझ? आपने बोला सर 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6, तो क्या लिखेंगे? 36 अपॉन 12, 12 तिया 36। हो सके तो अब कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करूंगा और कोशिश करूंगा कि आराम से करूं। हमारा ये आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन का पार्ट आ गया। अब देखो जी, उसने क्या बोला है कि हमें बताओ कि फर्स्ट के लिए जो आएगा, वो फर्स्ट के लिए जो चार्ज आएगा वही हमारा चार्ज किसके लिए आएगा? सेकंड के लिए आएगा। तो हम बोलेंगे C1 और C2 का जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी, मतलब चार्ज के लिए वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी? Q इक्वल टू क्या आएगा? CV आएगा। CV की वैल्यू क्या है? 3 माइक्रोफैरेड और उसके लिए क्या है? 12। V की वैल्यू क्या है? 12। तो 12 थी है 36 माइक्रोफैरेड। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा जी, थर्ड के लिए C की वैल्यू क्या है? 6 है और V की वैल्यू क्या है? 12 72 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, चार्ज की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। चार्ज की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 और Q1 और Q2 के लिए क्या आएगा? 36 माइक्रोफैरेड। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है उसका निकाल दिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क क्या आएगा? जिसका 3 है और इसका कितना है? 6। तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो कितना आ जाएगा? हम बोलेंगे C12 प्लस C3। कितना है C12? कितना है? 6 प्लस 3, तो कितना आएगा? 9 माइक्रोफैरेड क्या आ जाएगा? टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसके लिए Q3 निकालना ही भूल गए। Q3 का वैल्यू क्या आएगा? Q3 का वैल्यू क्या है? 6 इंटू 12, 12 माइक्रोफैरेड। Q3 की वैल्यू क्या आएगी? 72 माइक्रोफैरेड। उतारो जी, फिर अगला करना स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर आप कर सकते हो तो मैं आपको बता देता हूं। वो क्वेश्चन है एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क। तो उसमें बोला है कि एनर्जी की वैल्यू आपको बतानी है। अगर आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि इक्विवेलेंट आपको पता है 9 माइक्रोफैरेड है और वोल्टेज की वैल्यू आपको पता है 12 वोल्ट है। अगर नहीं बता सकते तो मैं करवाऊंगा जी। आओ जी, वापिस बोल रहा हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्जेस बिल्कुल सेम होते हैं, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो Q1 Q2 की वैल्यू क्या है? हमने क्या ली है? 36, दोनों के लिए सेम है। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए C12 लिया, क्योंकि
चार्जेस के लिए हमने क्या बोला, इक्विवेलेंट क्या आएगा इनका, इक्विवेलेंट क्या आएगा, सॉरी इक्विवेलेंट क्या, सी उल्टा लिख दिया जी, 3 + 6 लिखना था, 3 + 6 ऐसे लिखो। इसका इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया, सीरीज का निकाल के कितना आया था, 3 आया था, और 6 इसका, और दे आर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गई, तो इक्विवेलेंट क्या आ गया, 9 माइक्रोफैराड। क्लियर है, बात समझ आ गई ना। ये इसको आपने निकाला, इसका कितना आया, 3 आया, ये दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड 3 + 6 = 9 माइक्रोफैराड, Q3 का 6 × 12 हां ठीक है जी, उतार लिया। इरेज करें, इरेज कर रहे हैं जी। लास्ट क्वेश्चन पूछा है जी, एनर्जी के बारे में बताओ, एनर्जी के बारे में बताओ, तो क्या था एनर्जी, U = ½ CV², हाफ C की वैल्यू 9 × 10⁻⁻6 और V की वैल्यू क्या है, 12 × 12। अब की बात 2 बार लिखूंगा, ठीक है जी। अब काटोगे तो ये आएगा 6 12 6 72, 72 × 9 × 10⁻⁻6, 9 दूनी 18, 9 7 63 और 64 × 10⁻⁻6। उतार लेना जी, शायद यही आंसर होगा और पक्का ये आंसर होगा जी। उतारो जी। C की वैल्यू कितनी आई थी, 9 माइक्रोफैराड आई थी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला था वो 9 माइक्रोफैराड आया था, और V का वैल्यू कितना गिवन था, 12 वोल्ट। क्लियर है, उतारो जी। अगला क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं जी। इरेज कर दें, इरेज कर रहे हैं जी। 2 बार लिख दिया, दूसरी बार भी लिख लिया होगा आपने, पहले वाला भी लिख लिया होगा, ये भी लिख लिया होगा, इसमें से यूज कर रहे हो ना, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अभी ये भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल आगे आते रहेंगे, वो तो हमने कर ही लिए, वो तो हमारे साथी बन चुके हैं, वो तो हमने करना ही करना है, उनको नहीं भूलना। क्लियर है, अच्छा जी। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। अगला क्वेश्चन गिवन है जी, बोला इसमें हमने 3 क्वेश्चन कवर किए हैं, इक्विवेलेंट चार्ज के लिए, प्रत्येक चार्ज के लिए और एनर्जी के लिए। क्लियर है, तो अभी अगला क्वेश्चन चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या, द एनर्जी स्टोर्ड इन C4 इज 27 जूल, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी इन द सिस्टम। अगला क्वेश्चन में गिवन है जी, जो C4 है उसमें 27 जूल एनर्जी स्टोर्ड है और आपको टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहले अपने इसका फिगर बना लेते हैं जो हमें गिवन है। हमें गिवन है P पॉइंट एंड दिस इज 1 माइक्रोफैराड एंड दिस इज C1 एंड दीज 3 कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है, P हमने बोला, ये बोला Q और ये क्या है हमारा R, 2 3 6, 2 3 एंड 6 माइक्रोफैराड एंड दिस इज C1 C2 एंड C3 एंड C4 और ये R। अब इसने पूछा है इसमें आप टोटल एनर्जी सिस्टम की फाइंड करें। क्लियर है, तो आप हमें बताएं U = ½ CV² फॉर्मूला होता है, बट हमें जो C4 है उस भाई की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 27 जूल गिवन है। तो ½ C4, C की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 माइक्रोफैराड को हम लिखेंगे -6 और V का स्क्वायर। क्लियर है, मल्टीप्लाई करते हैं 27 × 2/6 × 10⁻⁻6 और V का स्क्वायर। अब कुछ कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 नीम 27, 2 से 2, 9 × 10⁻+6, इसको 6 लिख दूं चलेगा। ये आ गया हमारा V का स्क्वायर। क्लियर है। अब उसने बोला है कि एनर्जी को बारे में, मतलब एनर्जी के बारे में आप हमें बताओ। क्वेश्चन में क्या बोला है, आप बताओ कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो टोटल एनर्जी के लिए इसके पास भी एनर्जी स्टोर है, इसके पास भी एनर्जी स्टोर है, इसके पास भी है जो हमें 27 जूल पता है और इसकी हमें पता लग गई है। तो अब हम बताएंगे एनर्जी इन C2 या U2 के लिए बोल देंगे ½ C2V²। P निकाल चुके हैं। ½ C2 की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻6 × 9 × 10⁻⁻6 प्लस का
ये प्लस के जी कट गया, ये कितना आएगा 9 फेरेड, सॉरी 9 जूल। 9 जूल किसकी वैल्यू आएगी, U2 की वैल्यू आ जाएगी। अगली वैल्यू किसकी निकालनी है, अगली ये हमने U4 की निकाल ली थी, U4 के लिए वैल्यू हमें गिवन थी, ठीक है, U4 के लिए। अब क्या निकालनी है, U3 की निकालनी है, हाफ C3V²। U3 के लिए क्या बोलेंगे, हाफ C3 का वैल्यू कितना गिवन है, C3 का वैल्यू गिवन है 3 माइक्रोफेरेड। 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 9 इंटू 10 की पावर प्लस का 6, प्लस से माइनस कट गया और 9 27/2 कितना आ गया 13.5 जूल। क्लियर है, U3 आप 13.5 जूल निकाल चुके हो। अगर आप देखो इन तीनों के लिए टोटल एनर्जी कितनी आएगी, तो हम बोलेंगे जगह बची है, नहीं जगह बची है तो यहां लिखेंगे टोटल एनर्जी इन C2, C3 एंड C4। तो आप क्या बोलोगे, U इक्वल्स टू 27 प्लस 9 प्लस 13.5। क्लियर है, C4 की हमें गिवन थी, U2 और U3 की हमने फाइंड कर ली, 9 और 13.5। तो कितना आएगा 27 और 9 36 ही आएगा ना, 36 और 13.5 कितना आएगा 5 और 6 और 3 9 3 और 49.5 जूल हमारे पास इसकी एनर्जी हमें मिल गई है, किसकी, इन तीनों के लिए। ठीक है जी, उतारो जी इसको जल्दी, उतारो इसको जल्दी। फिर आगे देखते हैं। उतार लिया, इरेज कर दें। अच्छा आओ, अब जो काम करने वाले हैं वो थोड़ा सा काम देखना ढंग से ताकि आपको समझ आए। ठीक है, अब हमारे पास क्या मिल गया, हमें एनर्जी की वैल्यू मिल गई किसके अंदर, C2, C3 एंड C4 के अंदर। क्लियर है, अब हमने क्या करना है, इनके लिए पहले तो इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट के लिए निकालने के लिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे C के लिए क्या करेंगे, C2, C3 और इसको जोड़ देंगे, 6 और 3 9 और 2 11, मतलब C2 प्लस C3 प्लस C4, ये कितना आएगा 12 माइक्रोफेरेड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। ठीक है, अब हमने जो एनर्जी निकाली है U की वैल्यू, हमारे पास क्या क्या मिला है और हमें क्या क्या चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे Q²/2C, ये किसका आएगा, इक्विवेलेंट आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, U की वैल्यू कितनी है 49.5 और Q²/2C की वैल्यू क्या है 11 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइक्रोफेरेड। तो 49.5 इंटू 11 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इक्वल Q का स्क्वायर। क्लियर है, अब ये तो वैल्यू आ गई चार्ज के लिए, तो अब क्या बोलेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन C1, एनर्जी स्टोर्ड इन C1। तो C1 के लिए U1 क्या होगा Q²/2C1। ठीक है, तो क्या होगा, सही तो लिखा है ना, 49.5 इंटू 11 इंटू 10 की पावर माइनस 6/2। C1 की वैल्यू क्या आएगी 10 की पावर माइनस 6, क्योंकि 1 वैल्यू है, तो 2 का तो 10 की पावर माइनस 6 कट गया, तो कितना आएगा, ये आएगा, इसको काटो, ये आ गया 10 और ये आएगा 495 इंटू 11/2। ये क्या आ जाएगा आपका U1 की एनर्जी, और ये आपकी क्या आ जाएगी, तीनों की एनर्जी। जो इसका आंसर आएगा वो, और इन दोनों को जो एडअप करेंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी। वापिस बोल रहा हूं, एक बार उतारो फिर क्वेश्चन चेक करते हैं वापिस। अच्छा क्वेश्चन था जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
उतारो जी। सी की वैल्यू 11 आ गई, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू यू की वैल्यू कितनी लिखी 49.5, क्यू की वैल्यू क्या रखनी है, फाइंड करनी है, 2 की वैल्यू 2 लिखाएंगे, 2c की वैल्यू क्या है 11 इंटू माइक्रो को चेंज करेंगे तो इसके साथ 2 और लगाओ, 2 को भूल गए हैं, 2 और लगाओगे तो ये से इस 2 से ये 2 कट जाएगा और ये हमारे बटे में नहीं आएगा, तो क्या आएगा 49.5 इंटू 11, क्लियर है, अपॉन 10 की लगाने की जरूरत नहीं है, अगर वो चेंज अगर ऐसे लगाना चाह रहे हो तो ये लो जी 10, ये लो जी, इतना सा आंसर आएगा 49.5 इंटू 11 अपॉन 10, तो मतलब 495 इंटू 11 करके दिखा देता हूँ जी, 11 5 55, 5 11 99 और 5 104, 4 10 11 चौक 44 और 10 44 और 10 54, तो 544.5 जूल एनर्जी आएगी। ये किसकी आई, U1 की आई, ये किसकी आई, तीनों की आई, तो क्या आएगा टोटल एनर्जी कितनी आएगी 544.5 प्लस 49.5 कितनी आ गई जी 10 9 और 4 13 और 1 14 और 54 58 594 जूल शायद एनर्जी आनी चाहिए। यू टोटल की वैल्यू कितनी आएगी 594 जूल। वापिस बोलते हैं यू स्क्वायर अपॉन 2c 49.5 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 10 का 6, वैल्यू पुट की 544.5 आ गया, दोनों को ऐड कर दिया जी, वैल्यू आ गई 544.5 से 594 जूल। उतारो जी, ये मैंने सॉल्व कर दिया जी, 2 से 2 कट गया था, 2 को भूल गए थे, वापस लगा दिया जी, ये 2 उतार लिया हुआ, इसको अरेंज कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन पढ़े या उतार रहे हो, उतार लिया होगा, ऐड ही तो करना है, कर लो इतना तो, साफ कर लो इसको ठीक से। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। इन ए कैमरा फ्लैश सर्किट 2000 microfarad capacitor is charged by 1.5 volt cell. When a flash is required, the energy stored in a capacitor is discharged by a trigger T through a distance tube in 0.1 millisecond. तो इसको आप पहले सेकंड में चेंज करना। Find the energy stored in the capacitor and the power of the flash. अगर आप कहो तो मैं करवाऊं, अगर आप करना चाहो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं बता देता हूं कैसे करना है, अगर आप चाह रहे हो तो मैं करवा देता हूं, वैसे तो 5 मिनट का क्वेश्चन है, बता दूंगा। देखो जी, क्वेश्चन में गिवन क्या है कि हमें सी का वैल्यू जो गिवन दिया है वो कितना दिया है 2000 माइक्रोफेरेड, क्लियर है, 2000 माइक्रोफेरेड गिवन है, और बोला है जो पोटेंशियल है वो कितना गिवन है 1.5 वोल्ट। वो बोल रहा है कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो 0.1 मिली सेकेंड के बाद फ्लैश का कैपेसिटर का चार्ज खत्म हो जाता है, ठीक है, तो 0.1 मिली सेकेंड को हम सेकेंड में चेंज करें तो 10 की पावर कितना आ जाएगा -3 और 1 -4 वैल्यू आ जाएगी, मतलब 10 की पावर -4 सेकेंड। तो उसने पूछा क्या है, उसने बोला है कि आप एक तो हमें बता दो जी एनर्जी कितनी होगी और एक बता दो जी उसकी पावर कितनी होगी। तो एनर्जी के लिए तो फॉर्मूला हमें पता है, एनर्जी के लिए हम बोलते हैं U बराबर में हाफ CV² होता है, हाफ C की वैल्यू कितनी है 2000 इंटू 10 की पावर -6 और V की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 1.5, क्लियर है। तो आप इसको हटाओगे तो आएगा बटा में 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे ये आएगा 10, 15 15 225, 225 का मतलब हो गया
10 की पावर -5, ये आपका वैल्यू आ जाएगा किसका, टोटल एनर्जी का। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है पावर। पावर के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी की वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी की वैल्यू कितनी गिवन है, 225 इंटू 10 की पावर -5, और इसकी वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -4। काट काट कितना आ गया, 10 की पावर अपॉन, तो इसको लिखो 22.5 वाट। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा, छोटा सा, अच्छा सा क्वेश्चन था। उतारो जी, उतारो जी, वापस बोले, वापस बोल देते हैं। उसने बोला है कि 2000 वाट का एक फ्लैश लाइट है जिसमें पोटेंशियल 1.5 है और 0.1 मिली सेकेंड के बाद, अच्छा यहां प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, मिली को 10 की पावर -3, पॉइंट हटाए 10 की पावर -4। बच्चे थोड़ी, अब तो 12वीं में हो गए, अब तो पढ़ने ही आता है, तो सिंपल चीज है, उतार सकते हो जी। अगला क्वेश्चन चेक करें, चलो उतारो, उतारो जी। अच्छा इरेज कर, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। 800 पिकोफैरेड, अगर आप चाहोगे तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो ये आप करो जी। 800 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए 100 वोल्ट बैटरी। आफ्टर सम टाइम द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, द कैपेसिटर इज देन कनेक्टेड टू अनदर 800 पिकोफैरेड कैपेसिटर। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर। मैं वापस बोल रहा हूं जी, जो C1 एंड C2 की वैल्यू जो गिवन है वो कितनी गिवन है, 800 माइक्रोफैरेड, माइक्रो या पिको, पिकोफैरेड, पिकोफैरेड 10 की पावर -12 होती है, पिको में 10 की पावर 12 माइनस की हो जाएगी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 इंटू 10 की पावर -10 फैरेड। क्लियर। अच्छा उसके बाद क्या गिवन है, उसने बोला है जो V1 का वैल्यू गिवन है वो हमें गिवन है जी 100 वोल्ट। तो V1 का जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है 100 वोल्ट और V2 का वैल्यू गिवन है 0, क्योंकि उसने बोला है डिस्कनेक्ट करने के बाद जो V2 का वैल्यू है वो 0 मानते हैं। अब उसने बोला है कि आप हमें इसकी एनर्जी को बताओ। तो एनर्जी को बताने के लिए दो ऑप्शन हैं। अगर आप इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल निकाल लोगे, कॉमन पोटेंशियल के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, कर लोगे। चलो मैं करवाता हूँ। VC का वैल्यू जो है वो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे। अच्छा पहले तो एनर्जी पूछिए, हाफ CV² आएगा, CV² आएगा तो C नहीं आएगा, C1 प्लस C2 आएगा। तो क्या आएगा, हाफ, कॉमन पोटेंशियल है ना जी। बात समझ लो या नहीं समझे, वापिस समझाओ क्वेश्चन या नहीं समझे। देखो जी उसने बोला है कि एक 800 पिकोफैरेड कैपेसिटर है जो 100 वोल्ट बैटरी से चार्ज होता है और वो बैटरी आप थोड़े टाइम बाद डिस्कनेक्ट कर दी जाती है। थोड़े टाइम बाद क्या कर दी जाती है, डिस्कनेक्ट कर दी जाती है, मतलब वोल्टेज उसकी 0 कर देती है। तो उनको एक अनदर 800 कनेक्टेड करते हैं 800 पिकोफैरेड से, तो उनके बीच में आप बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का स्टोरेज कितना होगा। तो आपको कॉमन पोटेंशियल के लिए क्या करना पड़ेगा, C1 का वैल्यू रखना पड़ेगा 8 इंटू 10 की पावर -10 और V1 का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 100 प्लस C2 V2 का वैल्यू 0 अपॉन C1 प्लस C2। तो 8 प्लस 8 इंटू 10 की पावर -10, कोई बुराई वाली बात नहीं है जी। आओ जी, तो 10 की पावर 2 है और 10 की पावर ये कितनी है 10 है, तो 8 इंटू 10 की पावर -8, 8 और 8 16 इंटू 10 की पावर -10। आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर 2 1/2, तो ये आ जाएगा 50। हाँ 50 वोल्ट, सही किया क्या अब मैंने। वापिस चेक करते हैं जी, ये 0 हो जाएगा। 8 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 100
ठीक है जी, C1V1 क्लियर है। 8 प्लस 8, 8 और 8 16 इंटू 10 की पावर माइनस 10। C1 C2 का वैल्यू यही आएगा ना, ठीक है जी। C1 8 इंटू 8 8 16, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 250 वोल्ट, ठीक है जी। 50 वोल्ट आ रहा तो ठीक है। अच्छा, उसने पूछा है हमारे को एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी स्टोर्ड क्या आएगा, एनर्जी स्टोर्ड आएगा UF इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 V का स्क्वायर। तो C1 प्लस C2 का वैल्यू हमने अभी निकाला है, तो 1/2 कितना आएगा, 8 प्लस 8 16 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू V का वैल्यू कितना है 50 इंटू 50। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा आओ काटो, 2 8 16, तो 8 इंटू ये कितने आ गया 2 0 आ गई, ये कितना आ गया 10 की पावर माइनस 5 5 25 इंटू 10 की पावर माइनस 8, 8 5 40, 8 दूनी 16 और 4 20, कितना आएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ये क्या आ जाएगा आपका UF, ये क्या आ जाएगा एनर्जी स्टोरेज, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। कुछ गलती लग रही है, कुछ गलती लग रही है, गलती अभी भी लग रही है तो चेक कर लेना जी, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। उतारो जी, फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी, पहले उतारो ये। सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था कि आपको बोला था कि एक फ्लैश लाइट है, तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग बोला गया था, सॉरी हाँ सॉरी बैटरी के लिए फ्लैश लाइट को उतारो जी, इरेज कर दूं। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। टू कैपेसिटर आर इन पैरेलल एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन 45 जूल। तो ये क्वेश्चन शायद आप करना चाहोगे और आप ही करोगे, ये मैं नहीं करवाऊंगा। इसमें दिया हुआ है टू कैपेसिटर आर पैरेलल एनर्जी स्टोरेज, मैं बता देता हूँ जी। इसमें बोला गया है जब वो पैरेलल कनेक्टेड होते हैं तब उसकी एनर्जी होती है 45 जूल और वोल्टेज कितनी है 3000 वोल्ट। सबसे पहले मेन बात जो है पैरेलल के लिए हम क्या पुट करेंगे C1 प्लस C2, और जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या पुट करेंगे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 एंड V स्क्वायर, और 1/2 साथ में आ जाएगा एनर्जी के लिए। ये आपको मैंने ऊपर लिखवाया भी हुआ है, क्लियर है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन। द एनर्जी स्टोरेज 4.05, जब सीरीज में कंबाइन करते हैं तब एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाती है 4.05। तो उसमें बोला है व्हाट आर देयर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, तो आपको C1 एंड C2 का वैल्यू फाइंड करना है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे खुद से, ठीक है। इरेज कर दूं, अच्छा जी इरेज कर देते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है और इसी के साथ ये चैप्टर भी यहां फिनिश होता है विद न्यूमेरिकल्स, और इसी चैप्टर के खत्म होने के बाद हम इसकी एक बड़ी क्लास थोड़े दिनों में लेकर आएंगे। तो उसके लिए आपको अनाउंस भी कर दिया जाएगा और एक पोस्ट भी डाल दी जाएगी कम्युनिटी में। तो स्टे कनेक्टेड। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको बेनिफिशियल वीडियोस जो आपके लिए हैं, जो आपके एजुकेशन की वीडियो हैं, वो आपको रेगुलर मिले। हमारी यही उम्मीद और कोशिश होती है कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएं, और हमें उम्मीद के साथ एक विश्वास भी है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। जैसे आपका रिस्पांस आता है हमें लगता है कि आपका साथ मिल रहा है,
और ये साथ अगर चलता रहा तो आपकी तरक्की निश्चित है। अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो आप पढ़ के वो प्रयास अपना पूर्ण कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आपको वापस एक बार बोलूँगा कि जो बच्चे इस चैनल को देखते हैं, चाहे 10 मिनट देखें, 15 मिनट देखें, 20 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें लगे बच्चे देख रहे हैं, बच्चे और जुड़ रहे हैं। रेगुलर जो जुड़ रहे हैं बच्चे हमें पता लगता ही है, तो जो बच्चे नहीं देखते वो भी पता लगता है। मतलब बच्चे जो सब्सक्राइब देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, वो भी पता लगता है। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब किया करें। अच्छा लगता है हमें, और हमें लगता है कि बच्चे हमसे जुड़ते जा रहे हैं। तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। एक दिन इसका चैप्टर का वन शॉट लेके आएंगे, पूरी बड़ी क्लास लाएंगे विद न्यूमेरिकल्स, या पूरे न्यूमेरिकल्स ही ले आएंगे। नीट जेई के लिए और बोर्ड्स के लिए सिंपल से स्टार्ट करेंगे, और वो क्लास इससे थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करें, लेक्चर्स प्रॉपर देखें, मम्मी पापा की बात मानें, स्कूल जो जा रहे हैं वो ध्यान से जाएं, मास्क और सैनिटाइजर, अपनी पानी वानी की बोतल अलग से, अपना खाना वाना किसी को शेयर मत करें, आराम से खाएं। और इसके अलावा क्या है, क्लास आज की फिनिश करते हैं, और सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।